और पंचायती राज चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर है, क्योंकि यहां पर मतगणना जारी है। 564 पंचायत समितियों में 1561 का परिणाम यहां पर सामने आ चुका है। यानी 1564 कुल पंचायत समितियों की काउंटिंग यहां पर जारी थी और अब तक 1561 का ये परिणाम सामने है। 550 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 11 में बीएसपी ने, 669 में कांग्रेस विजयी हुई, जबकि 290 निर्दलीयों ने बाजी मारी है और एक सीट पर एनसीपी जीती है, जबकि आरएलपी ने 40 सीटों पर बाजी मारी है। हालांकि लगातार जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे थे, कंपटीशन यहां पर बीजेपी कांग्रेस को लेकर नजर आ रहा था, लेकिन आरएलपी ने भी यहां पर करीब 40 सीटों पर जीत दर्ज की। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, अब तक के परिणामों को लेकर जरूर एक अपडेट चाहेंगे। देखिए श्वेता, साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस कई जगह पंचायत समिति में जो बोर्ड है वो बनाने की स्थिति में आ गई है, जबकि यह भी बात साफ है कि इस जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव में एक तो आरएलपी और एक निर्दलियों का बोलबाला भी रहा है और कई जगह वो अहम भूमिका में आ गए हैं, खासतौर पर उन जगहों पर जहां बीजेपी और कांग्रेस में टाई हो गया है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा है, लेकिन क्योंकि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस था और उसका प्रभुत्व इस चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला है और एक बिल्कुल स्पेसिफिक पसंद जनता ने यहाँ पर दी है कि जो कांग्रेस है वो जो सत्तारूढ़ दल है उसको पसंद यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल ऋतुराज, लेकिन जो परिणाम सामने आए वो किस ओर इशारा करते हैं? हालांकि अभी भी काउंटिंग क्योंकि जारी है, बहुत हद तक इंतजार जरूर हो रहा है कि जिला परिषद के यहाँ पर परिणाम सामने आ सके, लेकिन पंचायत समिति के जो चुनाव के परिणाम सामने आए हैं वो किस ओर इशारा करते हैं? देखिए अभी काफी कुछ ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जिला परिषद में क्या स्थिति रहती है। वैसे जो अभी तक के जो रुझान आए हैं वहाँ भी जिला परिषद में भी कांग्रेस का प्रभुत्व सामने आ रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जिस तरह के रुझान भी मिले हैं तो कई ऐसी स्थिति है जहाँ निर्दलियों का भी प्रभुत्व है, वहाँ पर भी निश्चित तौर पर कांग्रेस अपना बोर्ड बना देगी और जब ये प्रधान का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से उसमें सत्तारूढ़ दल का यहाँ पर प्रभुत्व नजर आता दिखेगा। बिल्कुल, बढ़त तो यहाँ पर कांग्रेस की है। कांग्रेस के ज्यादातर जो कैंडिडेट है विजयी हुए, जिनकी संख्या 669 है, लेकिन निर्दलियों की बात करें 290 निर्दलीय है जिन्होंने बाजी मारी है ऋतुराज, और ज्यादातर ऐसे नजर आ रहे हैं पंचायत समिति के परिणाम जहां पर 1-2 का अंतर है या फिर बराबर की यहाँ पर कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है। निर्दलीय भूमिका में है निर्णायक। बिल्कुल निर्दलीय निर्णायक भूमिका में है और वहाँ मोटे तौर पर यह बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो निर्दलीय हैं उनका झुकाव अक्सर सत्तारूढ़ दल की तरफ रहता है, तो सत्तारूढ़ दल को पसंद करते हैं और वो इसलिए भी पसंद करते हैं कि जो उनके क्षेत्र के काम हैं वो कम से कम एक सही दिशा में सुनिश्चित हो, उनका विकास सुनिश्चित हो। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी जहाँ निर्दलीय हैं वहाँ पर भी कांग्रेस को पूरी तरह से फायदा मिलने की पूरी उम्मीद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज इस पूरी जानकारी के लिए। इधर जयपुर की बात करें तो जयपुर में पंचायत समितियों में कांग्रेस ने बाजी मारी है। 445 वार्ड में से 205 वार्ड हैं जो कांग्रेस ने जीते हैं। 186 वार्ड में भाजपा ने यहां पर जीत दर्ज की है, 12 निर्दलीय जीते हैं। आरएलपी ने भी यहां पर खाता खोला है, 12 जीत दर्ज की है, यानी 12 कैंडिडेट आरएलपी के जीते हैं। तुंगा के वार्ड 2 में जरूर मतदान यहां पर नहीं किया गया, मतदान का बहिष्कार किया लोगों ने और इसलिए उसके परिणाम यहां पर नहीं है। 4 जगह पहले ही निर्विरोध सदस्य भी चुने जा चुके हैं। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए जयपुर जिले की बात करें, 22 पंचायत समिति हैं, परिणाम यहां पर सामने है, तस्वीर पूरी पंचायत समितियों की साफ हो चुकी है। शिवेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? तो जयपुर की बात कर ले, यहाँ 4 जगह पर निर्विरोध हालांकि सदस्य चुने जा चुके हैं। तुंगा का एक वार्ड है, वार्ड नंबर 2, जहां पर मतदान शून्य रहा है क्योंकि मतदान का बहिष्कार यहां पर लोगों ने किया।
लेकिन 445 वार्ड में से 205 वार्ड कांग्रेस ने यहाँ पर जीते हैं। जयपुर पंचायत समिति के परिणामों को लेकर संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, कांग्रेस ने बाजी मारी है जयपुर पंचायत समितियों में, इन 22 पंचायत समितियों पर अगर नजर डाले तो बिल्कुल बढ़त में कांग्रेस रही है। जाहिर तौर पर उनके जो लोग जीते हैं वो बीजेपी से ज्यादा जीते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें श्वेता तो कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई क्लीन स्वीप कर दिया हो या बहुत बड़ी जीत उनको मिली हो। इन पूरे 22 पंचायत समितियों में कोई 441 वार्डों के आज परिणाम आए हैं, जिसमें से 202 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं है कांग्रेस से। बीजेपी के 185 मेंबर जीत के आए हैं वार्डों में। तो अगर दोनों का टोटल किया जाए तो सिर्फ 17 लोग ऐसे हैं कांग्रेस के जो ज्यादा जीते हैं इन 22 पंचायत समितियों में। तो 22 पंचायत समितियों में 17 लोग अगर जीते तो ये तो सही है कि कांग्रेस जीत गई है, लेकिन उस लिहाज से अगर 22 के मुकाबले में उनकी तुलना की जाए तो बीजेपी के प्रदर्शन को बुरा नहीं कहा जा सकता। बीजेपी ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी है। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर जिले में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। 1 दर्जन लोग उनके जीते हैं 22 पंचायत समितियों में। निर्दलियों ने काफी संख्या में जीत दर्ज की है, 42 निर्दलीय लोग जीते हैं। तो आज के चुनाव के बाद अब जब प्रधान और उप प्रधान का चुनाव होगा तब ये जो कम आंकड़ा देख रहे हैं इसको लेके ज्यादा मशक्कत दोनों पार्टियों को करनी पड़ेगी। निर्दलियों से संपर्क करना पड़ेगा, हनुमान बेनीवाल के लोगों से संपर्क करना पड़ेगा और एक दूसरे के जो गुट है पार्टियों के, क्योंकि इन चुनावों में जैसा मैंने लाइव में भी आपको कहा था कि क्रॉस वोटिंग होना बहुत सामान्य बात है। क्योंकि जो प्रधान का चुनाव होता है वो भी उसमें कई बार ऐसा देखा गया है प्रधान में और जिला प्रमुख के चुनाव में कि क्रॉस वोटिंग हो जाती है। तो ये क्रॉस वोटिंग को रोकना दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। जो पार्टी क्रॉस वोटिंग को रोक लेगी और निर्दलियों के संपर्क में रहेगी उन पार्टियों के या उस पार्टी के ज्यादा प्रधान पंचायत समितियों में हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक अपडेट यहाँ पर ये भी है कि जिला परिषद का जो चुनाव है जयपुर में, उसमें जिला प्रशासन का ढीला रवैया सामने आया है। जिला प्रशासन की जो तैयारियां थी उन्होंने दम तोड़ दिया है, क्योंकि कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा लगातार ये दावा कर रहे थे श्वेता कि 4 बजे तक वो बता देंगे कि जिला परिषद के रिजल्ट क्या रहे। लेकिन अभी तक वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि जिला परिषद में टोटल 51 वार्ड में कितने लोग कांग्रेस के और कितने लोग बीजेपी के जीते हैं। उसका रीजन ये है कि दोनों जगह जो काउंटिंग चल रही थी कॉमर्स में और राजस्थान में, तो मान लीजिए वार्ड 10 का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि वार्ड 10 के कुछ बूथ कॉमर्स कॉलेज में थे, कुछ बूथ राजस्थान कॉलेज में जहाँ गिनती हो रही है, तो उनको कंपाइल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत इंतजार हम लोगों को भी है कि जिला परिषद के फाइनल नतीजे कब आएंगे। लेकिन मुझे बिहार विधानसभा चुनावों की याद आ रही है। आपको याद होगा कि जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो सुबह 3 बजे तक फाइनल नतीजे, 3-4 बजे तक फाइनल नतीजे आ पाए थे। तो वैसी स्थिति जिला परिषद में हो रही है कि गिनती पूरी हो चुकी है लेकिन नतीजे बताने की स्थिति में अभी तक जिला प्रशासन नहीं है। बिल्कुल नतीजे, और ये शुरुआती तौर पे शिवेंद्र आपने कहा था और ये सवाल भी पूछा था कलेक्टर से कि कैसे ये जानकारी मिलेगी कहां से कौन जीत रहा है, और इक्वल जब पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि वाइंड अप करने की बात आएगी तो आखिर कैसे पता किया जाएगा। तो माना जाए कि वक्त लग सकता है शिवेंद्र इसमें, हालांकि बहुत हद तक तो तस्वीर साफ नजर आती है। मेरे को लगता है कि अभी कम से कम 6 तो बजना तय है। 6 बजे से पहले जयपुर जिला परिषद की तस्वीर तो साफ होने वाली नहीं है। 6 बजे तक ये तय हो पाएगा कि कौन पार्टी है जिसने जिला परिषद में चुनाव जीता है, क्योंकि जिला परिषद का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर में जिला प्रमुख किस पार्टी का बनेगा, ये जो पिक्चर होती है, जो तस्वीर होती है, इसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है। तो मुझे लगता है कि 50 मिनट का इंतजार और करना चाहिए श्वेता, उसके बाद पता चलेगा कि जयपुर में जिला प्रमुख कौन सी पार्टी बना। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जयपुर जिले की ये 22 पंचायत समिति हैं जिसको लेकर जानकारी शिवेंद्र दे रहे थे कि हालांकि तस्वीर बहुत हद तक पंचायत समिति की साफ है, लेकिन इंतजार जिला परिषद को लेकर है कि आखिर जिला परिषद के परिणाम यहां पर क्या सामने आते हैं। चलिए, हमारे साथ खास